हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई मरता है मरे, जीता है जिए, सरकार को उससे कोई सरोकार ही नहीं है। जब गंभीर घटनाएं कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम देखते हैं तो सरकार की ओर से हर बार एक ही बात कही जाती है कि ये घटनाएं आम घटनाएं हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। सरकार बनने के बाद आपने इस बात को देखा होगा कि चंबा में एक घटना घटित हुई थी, मनोहर हत्याकांड। हमने कहा कि ये घटना अपने तरह की अलग घटना है और ऐसी घटना घटित होने के पश्चात ये सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। आपको मालूम है कि मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए थे शरीर के काट करके, उसके बाद उनको फेंक दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर के कि हमने उसमें कार्रवाई करके जो है गिरफ्तारी कर दी है, हम मान लिए कि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इन घटनाओं का इंपैक्ट ये होता है कि जब कोई कार्रवाई इस प्रकार की होती है, रूटीन की होती है, तो दूसरे जो अपराधी लोग होते हैं उनको उनका हौसला टूटता नहीं है, उनका हौसला मजबूत होगा। उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद जो है वो मामला चलता रहेगा और आखिरकार बाद में छूट जाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार की संवेदनहीनता का एक क्रम जो है वहां से शुरुआत हुआ, तो वो अभी तक भी थमा नहीं। मित्रों, आज मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबके सामने उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जो घटना पिछले कल मंडी जिला के अंतर्गत सरका घाट में घटित हुई। 19 वर्ष की एक बेटी जो सेकंड ईयर की कॉलेज में स्टूडेंट थी, सुबह उठ करके कॉलेज के लिए निकलती है और एक व्यक्ति उसका पीछा करते हुए उस पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। बेटी की गर्दन लगभग शरीर से अलग हो गई, बाजू कट गया और इसके अलावा और भी शरीर पर गंभीर चोटें उसमें लगी और बिटिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को एक तरह से दहला दिया और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, जो आरोपी है, उसको गांव के लोगों ने वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर पकड़ा है। और वो भी जब पकड़ा तो मालूम पड़ा कि नशे की आदत उस नौजवान को थी और इस प्रकार का उसका परिवार का जो कहना था कि नशा करता था, सुनता नहीं था, ऐसी बातों का जिक्र आता उसमें। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या इस हत्या के पीछे नशे का सेवन करने वाला वो आरोपी वही दोषी है या इसमें और भी बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और व्यक्ति उस व्यक्ति का इस्तेमाल करके इस हत्या को अंजाम दिए हुए। यह तो सारी चीजों को लेकर के जांच के विषय हैं, उस पर मैं अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं जब तक जांच मुकम्मल नहीं होती है। लेकिन कई तरह की बातें इस घटना के पश्चात लोगों में चर्चा के रूप में है। इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को दहला दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बेटी के पिता को मिला, परिवार के और सदस्यों को भी मिला जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी उनकी सरका घाट से नेत्र मेडिकल कॉलेज में लाई गई थी। हम काफी देर तक उनके साथ बैठे और काफी देर तक बैठने के पश्चात पिताजी तो बहुत सदमे में थे और बहुत पीड़ा में थे। प्राइवेट एक ट्रक के चालक के रूप में वो काम करते हैं, उससे पालन पोषण करते हैं, परिवार का गरीब परिवार है। और उस सारी घटना के बारे में पिताजी जब जिस प्रकार से बता रहे थे कि उससे पहले उनके ही परिवार में उनकी बातचीत हुई। सुबह कुछ पैसे मुझे ट्रांसफर करने थे अकाउंट में, वो पैसे भी डाले, लेकिन बाद में इस प्रकार का जब संपर्क करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि बेटी सिया नहीं रही। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या घटित हुआ, ना कोई बोल पा रहा था कि मार दिया, बिटिया को मार दिया, सिया को मार दिया। तो ऐसा करके परिवार के लोगों ने वहां पर उनको जानकारी दी। निश्चित रूप से ये इस प्रकार की घटना से पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दहशत के एक माहौल में है। अब नशे की अगर हम बात करें तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब मालूम था कि वो व्यक्ति नशा करता है, नशे की आदत उसको पड़ गई है, तो अभी तक ये जो नशे का अभियान चला है, जहां बड़े बड़े मैराथन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वॉकथॉन किए जा रहे हैं, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है? एक तरफ से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा कि हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए हम सफल हो रहे हैं, लेकिन घटनाओं का दौर तो देखिए। मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने स्क्रीनिंग की है उसमें जो पंचायत के स्तर पर उसमें 25,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं जो नशे का सेवन करते हैं। यह आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपने चिन्हित कर दिए तो उसके बाद आप आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उसका समाधान क्या कर रहे हैं? मात्र चिन्हित करने से नशे पर आप विराम नहीं लगा सकते हैं, नशे पर आप रोकथाम नहीं कर सकते। और मैं तो इस सारी चीज को लेकर के संवेदनहीनता सरकार की किस कदर की है कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में कोई नौजवान मंत्री हैं जो सोशल मीडिया में हर बात को डालते हैं, कहीं जिक्र तक नहीं है, संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की गई कि एक बिटिया 19 साल की नौजवान बिटिया का सर धड़ से अलग कर दिया कातिल ने। परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त किए, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि सारी घटना के बाद जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा कि
कि आपके समय में भी ऐसा होता था, कई जगह ऐसी बातों का जिक्र करेंगे। ऐसा होता था या नहीं होता था, लेकिन एक दौर तो ऐसा आना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आंकड़ों का मैं जिक्र करूं, जब मेरे पिताजी से उनके बात हो रही तो मैं थोड़ा सा उस पर भी जाऊं। अगर मैं, वो कह रहे थे वहां पर बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे कि वहां बस आती थी, लेकिन पिछले लंबे समय से सड़क खराब होने की वजह से जो बिटिया घर के आंगन के करीब से वहां से बस में बैठती थी, अब उनको वहां से जो है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाकर के बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता। अगर बस आती वहां तो घटना शायद घटित नहीं होती। ये उनका भाव तो मैं व्यक्त कर रहा हूं। वैसे तो मुझे मालूम नहीं कितने बंद की हैं हिमाचल प्रदेश में, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे आज ज्यादा नहीं कहना है। अगर हम इस बात को देखें हिमाचल प्रदेश में कि सरकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से कितनी बातों को गंभीरता से ले रही है, ये विधानसभा के रिप्लाई है जिन बातों का मैं, जिन आंकड़ों का मैं यहां जिक्र करना चाह रहा हूं। 3 वर्षों में जो एनडीपीएस के जो केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 6246 है, और जिसमें 5630 जो है वो चालान कटे हुए हैं, और उसके बाद 57 जो है वो अनट्रेसेबल है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए कितना बड़ा आंकड़ा ये बढ़ गया है। ओवरडोज के कारण जो जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका नंबर 66 पहुंच गया। 66 लोगों की नशे के ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अगर हत्याओं का हम आंकड़ा का जिक्र करें कि 239 हत्याएं हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों में हुई है। अगर बलात्कार की घटनाओं का हम जिक्र करें तो 1011 है बलात्कार की घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई है। चोरी की घटना 3032 है, डकैती की 9 है। और इस प्रकार से अगर हम देखें कुल मिलाकर के पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम लगातार बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें खासतौर से अगर मैं बात करूं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां ये 2022 में लगभग 1600 के करीब था, और बढ़ करके 2025 में ये 1850 से भी ज्यादा हो गया है। ये भी आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की अगेंस्ट जो क्राइम का दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ये भी एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश के लिए है। आपने इस बात को भी देखा होगा, अगर मैं महिलाओं की इन घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा है। 31 मार्च को जयसिंहपुर में एक महिला का गला रेत करके जो है उसकी हत्या कर दी गई। 17 फरवरी को कांगड़ा के डाडा सेवा में मिड डे मील वर्कर को सुलोचना देवी के जो है दराड़ से काट करके उसकी हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची के साथ बिलासपुर में रेप की घटना। 13 फरवरी को मंडी में एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसकी हत्या कर दी गई। 9 फरवरी को बिलासपुर में कोशरिया में महिला की हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में छुपाया गया। 31 जनवरी
को कसौली में महिला की धारदार हथियार द्वारा हत्या की गई। 18 दिसंबर को महिला की हत्या नैना देवी में हुई, जंगलों में उसका शव फेंका गया। 25 नवंबर को जो है हमीरपुर में एक विवाद में महिला की हत्या हुई। 21 नवंबर को सोलन में दार्जिलिंग के एक युवक ने महिला की हत्या कर दी। सतारह नवंबर को महिला को तेजाब से नहलाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी भी मृत्यु हुई बाद में मंडी में। और इसी तरह से सरकाघाट की एक और घटना है कि महिला को कालिख लगा करके उसको घुमाया गया था मुंह पर। 9 नवंबर हमीरपुर में बेटे की उम्र एक युवक द्वारा महिला की हत्या कर दी गई। 26 अक्टूबर को मनाली में महिला का गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। 25 अक्टूबर चंबा में सलूनी में काम करने वाले युवक ने छात्रा को चाकू मारा। 24 सितंबर शादी के दिन पहले जहां पर भी एक गर्भवती युवती की हत्या कर दी गई। 17 सितंबर को हमीरपुर में बेटे द्वारा मां की हत्या कर दी गई। 20 अगस्त 2025 को चंबा के चुवाड़ी में महिला की हत्या करके जो है नग्न उसका जो है शव जो है स्कूल में फेंका गया। 19 अगस्त को रामपुर में महिला की हत्या हो गई। और उसके बाद बंजार में गैंग रेप के बाद एक महिला की हत्या हुई। इस प्रकार से कितनी घटनाओं का हम जिक्र करें। ऊना में एक युवती की हत्या करके उसका शव जो है आपत्तिजनक अवस्था में जमीन में दफना दिया गया। 24 अक्टूबर 2024 को पालनपुर के बस स्टैंड में एक युवती को दिन दिहाड़े जो है वो तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया। 24 जनवरी 2023 को ऊना के अंब में लावारिस महिला का शव मिला। सुलभ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला